बाद महाराज घोड़े पर सवार होकर जाने लगते हैं और श्रीशैलम छतरी पकड़कर उनके साथ भागता है। अरे ओ श्रीशैलम, ये क्या कर रहा है? ये छतरी ठीक से नहीं पकड़ सकता और धीरे क्यों चल रहा है? तेज चल। क्षमा कीजिए, मैं बस आ ही रहा हूँ। इस तरह महाराज अपने गुरुजी के लिए भेंट लेकर उनके आश्रम पर चले जाते हैं। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। आपके दर्शन से मेरा मन खुशी से झूम रहा है। दिग्विजय अस्तु कीर्तिवर्धन। क्या है बेटा, इतनी दूर क्यों आए हो? मुझसे कुछ जरूरी काम है क्या? नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे आपके पास शिक्षा पूरी करके आज पूरे 5 साल हो गए हैं, इसीलिए मैं एक बार आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ गुरुजी। बस इतनी सी बात है। ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। गुरुजी, मेरी भेंट स्वीकार करेंगे ना आप? ठीक है वत्स, तुम्हारे शासन में पूरी प्रजा सुख और संतोष से जिएगी। इसके बाद महाराज वहाँ से लौटकर अपनी राजधानी पहुँचते हैं। अरे ओ श्रीशैलम, क्या कर रहा है तू? हाँ, ऐसे बैठा क्यों? जल्दी आ। बाप रे, बहुत कड़ी धूप है, मुझे प्यास लगी है। कहीं पर रुककर थोड़ा पानी पियेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे नजदीक ही एक तालाब है महाराज, हम लोग वहाँ जाके पानी पी सकते हैं। इसके बाद वो लोग तालाब के पास जाकर पानी पीते हैं। बाप रे, गला तो पूरा सूख गया है महाराज। अगर हम यह पानी नहीं पीते तो हम आगे चल ही नहीं पाते थे। हाँ, आज सच में बहुत कड़ी धूप है। ऐसी धूप मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। सुनो श्रीशैलम, तुम भी बहुत थके हुए लग रहे हो, मुझे जाके कुछ पानी पी के आ जाओ। वो हुजूर, पानी पीने के लिए मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन सोचा कि आप क्या सोचेंगे बाद में। वैसे क्यों बोल रहे हो तुम भी तो एक इंसान हो, तुझे भी प्यास लगेगी ना। ऊपर से तुम हमारे साथ भागते चले आ रहे हो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाके कुछ पानी पी के आ जाता हूँ। सुनो श्रीशैलम, यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं है, चलो चलते हैं। श्रीशैलम 2 बूंद पानी पीकर जल्दी से वहाँ पहुँचता है। वो लोग राजधानी के लिए निकल जाते हैं। हुजूर, आज भी हमें कहीं पे जाना है क्या? मुझे इंतजार करना पड़ेगा क्या? नहीं तो मैं घर चला जाऊँ, थोड़ा काम था। क्या रे, तुझे इतनी जल्दी क्या है? रुक जा, महाराज क्या सोच रहे हैं, मुझे उनके मन की बात कैसे मालूम? ठीक है हुजूर, मैं इंतजार करूँगा। ठीक है। बाप रे, आज तो हाथ पाँव बहुत जोर से दुख रहे हैं। जल्दी घर जाने के लिए मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, शाम तक यहाँ पे इंतजार करना ही पड़ेगा मुझे। इतने में खाना खाता हूँ। शाम होने के बाद श्रीशैलम अपने घर जाता है। उसकी बीवी उसके पैर दबाती है और श्रीशैलम धीरे धीरे सो जाता है। सुबह उठने के बाद उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। बाप रे, बदन दुख रहा है मेरा तो बहुत जल रहा है। देखो तो, शायद मुझे बुखार हो गया है। अरे बाप रे, बुखार हो गया है क्या? एक काम कीजिए, आज के दिन आप काम पर मत जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, सही हो जाएंगे आप। जब तक आपका बुखार सही नहीं हो जाएगा, मैं आपको काम पर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? अगर मैं नहीं गया तो महाराज को छतरी कौन देगा भाग्यवान? ये सब हम जैसे गरीबों के लिए बहुत मामूली सी बात है ना। मुझे डब्बा देना तो मैं काम पे जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? इतनी तेज बुखार है, अगर आप काम पर जाएंगे तो जान का खतरा भी हो सकता है। चुपचाप सो जाइए। इस तरह श्रीशैलम बुखार की वजह से घर पर ही आराम करने लगता है। महाराज 1 घंटे के बाद नगर संचार करना चाहते हैं, सारी तैयारियां करो और श्रीशैलम को तैयार रखना। हाँ, आज श्रीशैलम नहीं आया काम पर हुजूर, हम उसके लिए ही राह देख रहे हैं। अभी तक नहीं आया वो? अरे लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? उसे तो समय का पालन करना आता ही नहीं है। जल्दी जाके श्रीशैलम को कहीं से बुला कर लेके आओ, जाओ। श्रीशैलम, अरे ओ श्रीशैलम, घर पे हो? आज वो काम पर नहीं आ पाएंगे, उन्हें बुखार है, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। तो फिर महाराज का नगर संचार कैसे होगा? अब क्या करें? अब महाराज को छाप देने वाला अचानक कहाँ मिलेगा? इनकी वजह से महाराज को अपने सारे कामकाज बदलने पड़ेंगे। क्या बोल रही हो तुम? ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। नहीं तो देख लो। नहीं तो क्या करेंगे आप लोग? नौकरी से निकाल देंगे, इतना ही ना। जाने दीजिए नौकरी। इंसान को इंसान ना समझने वाले के पास नौकरी करने से बदतर तो कुछ भी नहीं है। अब आप जा सकते हैं। देखो, आप लोग महाराज के खिलाफ जा रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, सोच लो। ए भाग्यवान, क्या बात किए जा रही हो? मुझे क्षमा करना, मैं आपके साथ अभी काम पे चलता हूँ हुजूर। देखो भाग्यवान, मैंने वैद्य की दी हुई सारी दवाइयाँ खा ली है, तुम घबराना मत, अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? सही रास्ते से आना पड़ेगा, जल्दी से चलो। महाराज बाहर निकले उससे पहले तुझे छतरी लेकर तैयार रहना होगा। इस तरह श्रीशैलम बुखार में भी महाराज की सेवा के लिए चला जाता है। महाराज नगर संचार के लिए निकलते हैं। ए श्रीशैलम, महाराज बाहर निकल रहे हैं, तुम तैयार रहना।
नगर संचार के बारे में सारे अधिकारियों को समाचार दे दिया ना तुम लोगों ने पहले से ही? समाचार दे दिए महाराज, सारी समस्याओं को आपके समक्ष रखने के लिए पहले से समाचार दे दिए। आपके शासन में किसी को भला समस्या हो सकती है क्या? तो फिर सुनो, हम लोग सबसे पहले यहाँ से सीधा व्यापारी रायडू जी के पास जाते हैं। इसके बाद पहले व्यापारी रायडू के पास जाते हैं। देखो श्रीशैलम, मुझे रायडू जी से कुछ बात करनी है। अभी तुम्हें छतरी देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से थोड़ा दूर खड़े रहना। हमारी बातचीत खत्म होते ही तुमको मैं बुला लूंगा। हाँ, कुछ तो तसल्ली मिली है। कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ के आराम करूंगा। बहुत कमजोरी लग रही है आज। ए श्रीशैलम, महाराज वहां पर बैठे हैं और तू पेड़ के नीचे बैठा है। ले ले खड़ा हो जा। तुम मेरा काम करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये काम कितनी मेहनत वाला काम है। मैं तो बुखार की वजह से यहाँ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और तुझे मेरी तकलीफ का कुछ पता ही नहीं है। इस तरह महाराज नगर संचार करते हुए वहाँ के नजदीक के एक मंदिर जाना चाहते हैं। तब तक शाम ढलकर अंधेरा हो चुका होता है। अब ये क्या है, संचार खत्म नहीं हुआ है क्या? अब मंदिर जाने के लिए कह रहे हो तुम लोग? मतलब कम से कम 2 घंटे और। हे भगवान, तू ही मेरी रक्षा करना। अरे ओ श्रीशैलम, उठ, महाराज आने वाले हैं, चलो। मैं तो तैयार हूँ मालिक। मेरे दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं है। ये क्या, मुझे छतरी देने वाला श्रीशैलम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? इनका हाल देख कर तो लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इनको घर बेचकर आराम देने की बहुत जरूरत है हमें। ये सब ये नाटक कर रहा है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चलिए, वो आ रहा है। नहीं नहीं, उसकी हालत तो देखो। अरे श्रीशैलम तो नीचे गिर गया, पाँव को बहुत चोट भी लगी है, खून बह रहा है। ये क्या, बदन जल रहा है इसका तो। इसको तो बहुत ज्यादा बुखार है। तुरंत ही इसको हमारे राजवैद्य जी के पास लेकर चलिए। जल्दी करो, उठाओ इसको, राजवैद्य जी के पास जाएंगे। तुझे इतने तेज बुखार में काम पर आना जरूरी था क्या? घर पर रहकर आराम करना चाहिए ना। नहीं महाराज, अगर मैं नहीं आया तो आपको छत कौन देगा? और वैसे भी 2 दिन से बहुत कड़ी धूप चल रही है। ऐसा सोचा तो सोचा कैसे? ऐसी स्थिति में तुम काम पे आओगे तो तुम्हारे लिए जान का बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। देखो, ताकत कम होने की वजह से तुम यहाँ पर इस तरह से गिर गए हो। महाराज को छाता देने वाले श्रीशैलम को महाराज खुद राजवैद्य के पास लेकर जाते हैं। देखिए राजवैद्य जी, ये हमारे लिए बहुत खास आदमी है, इसका अच्छे से इलाज कीजिएगा। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ऊपर से पाँव में चोट भी लगी है। इसको ठीक होने के लिए कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे महाराज। हाँ तो ठीक है, इनको यहीं पर रखकर आप अच्छे से इसका इलाज कीजिएगा। उसके लिए खर्च मैं भिजवा दूंगा आपको, लेकिन याद रहे जब ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं तभी इनको भेजिएगा। मैं सब कुछ देख लूंगा महाराज, आप चिंता मत करिए। इनको ठीक करके मैं आपके पास भेज दूंगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद महाराज वहाँ से चले जाते हैं। बाद में श्रीशैलम की बीवी वहाँ पर आती है। देखा ना, मैंने कितना मना किया था लेकिन आपने बिल्कुल नहीं सुना। अब देखो जरा, आपके पैर में भी चोट लग गई है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, राजवैद्य मेरा अच्छे से इलाज कर रहे हैं यहाँ। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। एक बात पता है, स्वयं महाराज ने मुझे राजवैद्य के पास लेके छोड़ के आए थे। हाँ, कितने अच्छे हैं ना वो। अगर ऐसा है तो काम पर क्यों बुलाया? कैसे बुखार में तड़प रहे थे। अगर ये बात वो पहले ही समझ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। उन्हें आपकी हालत समझनी चाहिए थी ना। ये सब तो बीच के लोगों की करतूत है, इससे महाराज का कोई ताल्लुकात नहीं है यहाँ। तुम चिंता मत करो। देखो, ऐसा होने की वजह से ही आज मुझे 15 दिन आराम करने का मौका मिल गया है ना। आपको कितना भी समझा लो लेकिन आप समझोगे नहीं। हमें ऐसा काम नहीं करना है। चलिए हम लोग गाँव चलते हैं। जल्दी में कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए भाग्यवान, थोड़ा सब्र करो। जो भी होगा हमारी भलाई के लिए ही होगा। इस तरह 15 दिन बीत जाते हैं। श्रीशैलम अब ठीक हो जाता है। महाराज उसके बारे में जानने के लिए राजवैद्य को उसके पास भेजते हैं। हाँ, तो फिर श्रीशैलम, अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत? राजवैद्य जी ने तुम्हारा अच्छे से इलाज किया कि नहीं? जी हुजूर, अच्छे से इलाज किया था मेरा। और तो और मैं तो 2 दिन पहले ही ठीक हो गया हूँ। सब कुछ आपकी मेहरबानी है महाराज। इसमें मेरी कोई मेहरबानी है श्रीशैलम। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारी भेंट लेकर आया हूँ यहाँ पर। ये लो, तुम्हारी बीवी को दे रहा हूँ सब कुछ। ये सब क्यों लेके आए हैं महाराज? मैंने तो मेरी नौकरी का, धर्म का पालन किया था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारे पास रखो। इन सब चीजों के अलावा भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लेना, मैं वो भी तुम्हारे लिए पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या चाहिए होगा महाराज?
इस गरीब को तो आपने बहुत सारा सोना चांदी और धन दे दिया, मैं तो जिंदगी भर आराम से जी सकूंगा। फिर भी और कुछ चाहिए तो बेझिझक मांग लेना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इनकी एक ख्वाहिश है, अगर आप कहें तो मैं वो आपको बता दूं, लेकिन आप उसे सुनकर गुस्सा मत हो जाइएगा। मैंने इससे कब ऐसा बोला था कि मुझे कुछ चाहिए? पता नहीं क्या मांगेगी, लगता है मेरा सिर कटवा के ही रहेगी। देखो, अगर श्रीशैलम बोलने में हिचकिचा रहा है तो आप बता दीजिए, बोलिए क्या चाहिए आप लोगों को। महाराज, इनकी एक ख्वाहिश है कि ये एक दिन के लिए राज्य का महाराज बन जाए, लेकिन आपसे कहने में इन्हें डर लग रहा था। अब आप इनकी ख्वाहिश पूरी करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। क्या मैं एक दिन के लिए इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ? मैंने तुमसे ऐसा कब बोला था? ये ख्वाहिश थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन ठीक है, मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम मुझे किसी दिन बोलना, हम सारी तैयारियां कर लेंगे, जब भी तुम्हें ठीक लगे उस दिन करेंगे। महाराज, इस बारे में हम आपको बाद में तय करके बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको पूरे राज्य में घोषणा करवानी होगी। ठीक है, तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरी महाराज बनने की इच्छा है, मैंने ये तुमसे कब बोल दिया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर भी मैं एक दिन के लिए महाराज बन के क्या कर सकूंगा, बताओ तो। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। उस दिन आपको क्या करना है वो मैं आपको पहले से ही सब बता दूंगी। आप इस बार में फिक्र मत कीजिए, आपके साथ साथ इससे कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम लालची होकर हमारी जान के खतरे में नहीं डाल सकती, समझ रही हो तुम? आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी, बस एक बार मानकर देखिए, देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस एक बार विश्वास करके देखिए। इसके बाद वो दोनों अपने घर जाते हैं। एक हफ्ता बीत जाने के बाद राज्य में घोषणा करवाई जाती है। सुनो सुनो सारी प्रजा, सुनो सुनो, महाराज ने आदेश दिया है कि अगले शुक्रवार को एक दिन के लिए महाराज को छतरी देने वाले श्रीशैलम पूरे दिन के लिए महाराज होने वाले हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी तकलीफ है तो उस दिन सीधा महाराज के पास आके आपकी परेशानियां बताएं। इस तरह श्रीशैलम को राजा बनाने का दिन आता है। देखो श्रीशैलम, आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक तुम इस राज्य के महाराज हो। ये लो, मेरी तलवार तुम्हें दे रहा हूँ। ये लो, एकदम योद्धा की तरह व्यवहार रखना। तुम जाके सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। देखिए आप सारे लोग, आज से मेरे पास आके जो भी समस्या मुझे बता सकते हो। आप में से किसी को कोई भी समस्या हो तो बिना डरे मुझे आप बता सकते हो। इसके बाद सारे लोग अपनी समस्याएं बताने लग जाते हैं। सब सुनकर श्रीशैलम, देखिए महाराज, आपके शासन में प्रजा को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। बीच में रहने वाले अधिकारी इन सब लोगों को आपके पास आके उनकी समस्याओं के बारे में फरियाद करने के लिए मौका ही नहीं दे रहे। इसकी वजह से प्रजा में आपके प्रति गलतफहमी हो सकती है। तो फिर अब आप आज्ञा देंगे तो मैं कुछ दान करना चाहता हूँ आज ही आपके समक्ष में। जरूर कीजिए महाराज, आज तो आप ही महाराज हैं। आपको जो करना है बेशक दिल से कीजिए। इसके बाद श्रीशैलम उस राज्य में रहने वाले गरीबों को खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दान देता है और कुछ पैसे भी, और गांव में एक अच्छी वैद्यशाला का भी निर्माण करने का आदेश देता है। उस दिन शाम ढलने के बाद आज मैं दुर्गा माँ के मंदिर जाना चाहता हूँ। हाँ, तुरंत तैयारियां कीजिए और आज सेनापति का छतरी पकड़ी हुई होनी चाहिए। आज उसे जाकर पता चलेगा कि मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता था। दुर्गा माँ के दर्शन करने के लिए जाते समय श्रीशैलम के साथ रंगैया छाता पकड़कर उसके पीछे भागता है। वापस आते समय अब मुझे किसी के छत की जरूरत नहीं है। अब मालूम हुआ तुम्हें मुझे कितना कष्ट होता है। बस उसी कष्ट से परिचय कराने के लिए मैंने तुझे ये काम दिया है। आज से मैं एक निर्णय ले रहा हूँ। आज के बाद घोड़े के ऊपर एक छत बांध दी जाए, ठीक है? वो छत हमें छाया देगी। हाँ, उसे घोड़े के ऊपर बांधना ताकि किसी को पकड़ने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद घोड़े के ऊपर ही छाते को बांध दिया जाता है। श्रीशैलम का राजा बनने का दिन खत्म हो जाता है। श्रीशैलम, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम ही मेरे मुख्य सलाहकार रहोगे। तुझे मैं इस काम के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और हर साल एक दिन के लिए सामान्य व्यक्ति को महाराज बनने का अवसर प्रदान कर रहा हूँ मैं अब से। उस दिन से श्रीशैलम महाराज के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करने लगता है और अपनी बीवी के साथ